जरा सोचिए, एक पेन कंपनी जो इतनी टेक सेवी है कि अपने प्रोडक्ट्स का लॉजिस्टिक्स इतना प्लान करती है कि स्टोर्स पर भेजा गया 90% पेन सिर्फ 3 घंटों में बिक जाता है। ये कोई सिलिकॉन वैली की कंपनी नहीं, बल्कि एक भारतीय कंपनी है, एशियन पेंट्स, जिसे 4 दोस्तों ने मिलकर 1942 में मुंबई के छोटे से गैराज से शुरू किया और आज बन चुकी है भारत की सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी। ये सब पॉसिबल हुआ एशियन पेंट्स की अनबीटेबल स्ट्रैटेजीज से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो स्ट्रैटेजीज और उनका उतना ही अनबिलीवेबल ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन जिसने एशियन पेंट्स को बनाया भारत का नंबर 1 पेंट। और इन स्ट्रैटेजीज से पहले जानेंगे उनकी स्ट्रगल भरी शुरुआत, जिससे स्ट्रैटेजीज धीरे धीरे इवॉल्व हुई। 1842 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने पेंट के इम्पोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसकी वजह से मार्केट में पेंट की भारी कमी हो गई। ऐसे में 4 दोस्त चंपकलाल चौस्की, चिमनलाल चौस्की, सूर्यकांत दनी और अरविंद वकील ने मिलकर होममेड पेंट बनाने की ठानी और मुंबई के गिरगांव में एक छोटे से गैराज से पेंट बनाना शुरू किया। शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज और मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से कंपनी को एक बार ऑपरेशंस तक रोकना पड़ा, लेकिन इन 4 दोस्तों ने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद दोबारा शुरुआत की, लेकिन इस बार फोकस किया कम प्राइस में क्वालिटी पेंट बनाने पर। एज अ रिजल्ट 1952 तक कंपनी का एनुअल टर्नओवर 2% मार्जिन के साथ 23 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट मार्जिन जरूर कम थी, लेकिन एक बात क्लियर थी, देसी पेंट का आइडिया मार्केट में पकड़ बना चुका था और 1967 तक अपने सारे पुराने राइवल्स को पीछे छोड़ते हुए एशियन पेंट्स पूरे भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन गई। एशियन पेंट्स की कामयाबी कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, बल्कि वो सालों की अनबीटेबल स्ट्रैटेजीज और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल का एक नतीजा थी। आइए तो अब जानते हैं वो स्ट्रैटेजीज जिसने एशियन पेंट्स को बनाया भारत का नंबर 1 पेंट। उनकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी डिस्ट्रीब्यूशन पर मास्टरी अचीव करना। पेंट जैसी केमिकल हेवी इंडस्ट्री में कस्टमर और कंपनी के बीच में काफी चैनल्स होते हैं। कंपनी से वेयर हाउसेस, वहाँ से होलसेलर, फिर डीलर और आखिर में कंज्यूमर तक पहुँचता है। लेकिन एशियन पेंट्स ने इस ट्रेडिशनल चेन को तोड़कर अपना खुद का डायरेक्ट डिलीवरी नेटवर्क बना लिया। इन मिडलमैन को हटाने से न सिर्फ सप्लाई चेन सुपर फास्ट हुई, बल्कि कंपनी को 15 से 20% मार्जिन भी बचने लगा, जो बाकी राइवल कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा करती थी। आज इस ग्रैन्युलर नेटवर्क से एशियन पेंट्स के 70,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड डीलर्स जुड़े हैं और कंपनी दिन में 3 से 4 बार तक पेंट्स की डिलीवरी करती है, वो भी पूरे देश में और एवरी सिंगल डे। शॉकिंग Isn't it? Yes, ये शॉकिंग तो है, पर ये सब उन्होंने अचीव किया उनकी डेटा ड्रिवन नेटवर्क से, जो डिमांड को पहले से प्रेडिक्ट करके पेन डिलीवर करता है। आगे हम थोड़ा इसे और डिटेल में जानेंगे। और इस डेटा ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन की इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, स्टोर्स तक भेजा गया पेंट 90% केसेस में सिर्फ 3 घंटे के अंदर बिक जाता है। यानी शॉप में इन्वेंट्री लंबे समय तक फंसी नहीं रहती और कैपिटल हमेशा सर्कुलेशन में रहता है। अगर इस इनोवेटिव मॉडल की इफिशिएंसी की बात करें तो जहां बाकी एफएमसीजी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के रिटेल प्राइस का 30 to 40% सिर्फ लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्चा करती है, वही एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मात्र 3% है। अगर आसान शब्दों में इसे कहा जाए तो सप्लाई चेन पर एशियन पेंट्स की मास्टरी ने कंपनी को ऐसी अनबीटेबल ग्रोथ दी जिसे कंपटीटर चाहकर भी आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। उनकी सेकंड स्ट्रेटेजी थी कंज्यूमर स्पेसिफिक फोकस। एशियन पेंट ने शुरुआत से ही भारत के कोने कोने तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर फोकस किया। जब 60s से 70s के बीच में बाकी बड़ी कंपनी सिर्फ अर्बन कस्टमर्स को टारगेट कर रही थी, वही एशियन पेंट्स ने इसके अपोजिट छोटे छोटे विलेजेस के लाखों कस्टमर्स पर फोकस किया। कंपनी ने छोटे छोटे शॉपकीपर्स को कनेक्ट किया और अपना डीलर बनाया, उन्हें टाइम पर सप्लाई और अच्छा मार्जिन्स दिया, जिससे डीलर्स ने इसे और प्रमोट किया और हर जगह एशियन पेंट्स के बोर्ड दिखने लगे। एशियन पेंट ने विलेज कस्टमर्स को ब्रांड से कनेक्ट करने के लिए अपना कंज्यूमर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। उन्होंने विलेजेस की पसंद को समझा और डार्क ब्लू या डार्क येलो जैसे शेड्स को विलेजेस में पुश किया। रूरल कस्टमर्स इन डीप शेड्स को स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की निशानी मानते थे और एशियन पेंट्स ने ये कलर्स बनाकर उनकी डिमांड पूरी की। इस लोकल अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी ने एक ऐसा लॉयल डीलर और कस्टमर नेटवर्क बिल्ड किया जो एशियन पेंट्स का बैकबोन बन गया। आज भी एशियन पेंट्स के डीलर की संख्या इंडिया में अपने क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर बर्जर पेंट से 3 गुना है और हर साल कंपनी 1 से 2,000 नए डीलर्स ऐड करती है। उनकी थर्ड स्ट्रेटेजी थी इनोवेशन और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट में टॉप पर बने रहने के लिए एशियन पेंट्स ने टाइम टू टाइम अपने बिजनेस मॉडल को रिस्ट्रक्चर किया। पेंट की कोर कैटेगरी में कंपनी ने अलग अलग सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। लो कॉस्ट डिस्टिम्बर से लेकर प्रीमियम टेक्सचर पेंट्स लॉन्च किए। 2004 में लॉन्च हुआ रॉयल प्ले, जिससे वॉल्स को स्पेशल इफेक्ट मिलता था। इस पेंट ने प्रीमियम सेगमेंट को कैप्चर किया। एशियन पेंट यहीं पर रुकने वाली नहीं थी,
उन्होंने एंट्री ली होम डेकर और होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में, क्योंकि अब कंपनी समझ चुकी थी भारत में लोग अब सिर्फ दीवार नहीं पेंट करते बल्कि अपने घर को डेकोरेट भी करते हैं। इसी ट्रेंड को पकड़कर 2013 से 2014 के बीच एशियन पेंट्स ने 2 बड़े कदम उठाए और इस सेगमेंट की 2 कंपनीज को एक्वायर किया। इनमें से एक थी मॉड्यूलर किचन कंपनी स्लीक और दूसरी थी बाथ फिटिंग ब्रांड यस। इसके पीछे का मोटिव साफ था, घर की डेकोर और कन्वीनियंस से जुड़े हुए हर प्रोडक्ट तक एशियन पेंट्स की रीच बनाना। इसी विजन के साथ आज एशियन पेंट्स सिर्फ पेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी फर्नीचर्स, लाइटिंग्स, मॉड्यूलर किचन्स, बाथ फिटिंग्स और यहाँ तक कि इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। उनकी फोर्थ स्ट्रेटेजी थी कस्टमर सर्विस और ब्रांड बिल्डिंग। आज एशियन पेंट पूरे इंडिया में होम पेंटिंग सर्विसेज देती है। टीम आपके घर आती है, सर्वे करती है और सही कलर्स भी सजेस्ट करती है और फिर प्रोफेशनल पेंटर से पूरा काम कराती है। मतलब पूरा प्रोसेस कंपनी खुद मैनेज करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने पेंटिंग प्रोसेसेस को भी स्टैंडर्डाइज किया। हर साल लगभग 8000 पेंटर्स को कंपनी के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन्हें प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी रहे, वो प्रोडक्ट को सही तरीके से और सही मात्रा में यूज कर सके और एट द एंड कस्टमर्स को परफेक्ट फिनिश मिले। इन सब एफर्ट्स ने एशियन पेंट्स की इमेज को बदल दिया। ये अब सिर्फ एक पेंट बेचने वाली कंपनी नहीं रही बल्कि घर को सुंदर बनाने का एक पार्टनर बन चुकी है। अब आते हैं इन स्ट्रेटेजीज के एग्जीक्यूशन पर। ऐसी स्ट्रेटेजीज तो हर कोई बना सकता है पर उसका ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन ही उसकी सक्सेस डिसाइड करता है और एशियन पेंट्स ने जितनी बेहतर स्ट्रेटेजीज बनाई उतनी ही बेहतर तरीके से उसे ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट भी किया और इसी का नतीजा ये है कि आज कंपटीटर कंपनीज चाहकर भी एशियन पेंट्स को बीट नहीं कर सकती। आइए तो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं उनका एग्जीक्यूशन। एशियन पेंट ने सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन को सिर्फ कागजों पर नहीं रखा बल्कि इसे कंपनी का एक कल्चर बना लिया। समय के साथ आईटी सिस्टम्स, डेटा एनालिटिक्स और लॉजिस्टिक्स इतना शानदार बैलेंस किया कि देश भर में फैले हुए 60 से 70 हजार डीलर्स को हैंडल करना इनके लिए एकदम आसान हो गया। डायरेक्ट फैक्ट्री टू रिटेलर मॉडल और डिमांड फोरकास्टिंग ने ये सब पॉसिबल बनाया। एशियन पेंट के एग्जीक्यूशन का सेकंड पिलर था डीलर नेटवर्क और रिलेशनशिप्स। एशियन पेंट ने अपने डीलर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ पार्टनरशिप और ट्रस्ट बिल्ड किया। उन्होंने डीलर्स को समय पर सप्लाई, क्रेडिट सपोर्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंसेंटिव्स ऑफर किया और एज अ रिजल्ट डीलर्स ने भी एशियन पेंट्स को प्रेफरेंस देना शुरू किया। उनकी एग्जीक्यूशन का थर्ड पिलर है टेक्नोलॉजी और डेटा का सही उपयोग। एशियन पेंट्स एक पेंट कंपनी से आगे बढ़कर एक डेटा कंपनी बन चुकी है। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने 1970s से कंप्यूटर्स लगाने शुरू किए जब ये उतना एक्सेसिबल भी नहीं था। साल 2000 के बाद ERP, CRM, AIML जैसी नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया और अपनी एग्जीक्यूशन को एक नई उड़ान दी। आज कंपनी AIML की मदद से फ्यूचर डिमांड प्रेडिक्ट करती है और उसी हिसाब से एडवांस में ही प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान करती है। कंपनी के लिए यही टेक एज बना कॉस्ट सेविंग और रिस्पॉन्सिवनेस का एक पावरफुल टूल। उनकी एग्जीक्यूशन का फोर्थ पिलर है कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। एग्जीक्यूशन का एक स्केल ये भी है कि मार्केट की बदलती डिमांड्स को कितनी जल्दी प्रोडक्ट में उतारा जाए और इसमें एशियन पेंट्स हमेशा आगे रहा। कंपनी ने अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लाइन्स लॉन्च किए। जब लोगों में थीम और टेक्सचर का क्रेज बढ़ा तो रॉयल जैसी प्रीमियम रेंज निकाली और उसे स्मार्ट तरीके से प्रमोट किया। जब लोगों की पेंटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो इकोनॉमी सेगमेंट में सस्ते ऑप्शंस यस एक्सटीरियर और ट्रैक्टर डिस्टेम्बर लॉन्च करके मार्केट कैप्चर किया। पेंट के अलावा अलाइड कैटेगरीज में भी कंपनी ने फास्ट एडॉप्शन किया। हर नए वेंचर के साथ कंपनी ने सीखा कि कस्टमर को एंड टू एंड सोल्यूशन कैसे देना है और धीरे धीरे इसमें मास्टरी हासिल कर ली। और यही वजह है कि आज जब भी कोई घर सजाने निकलता है तो एशियन पेंट्स एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह सामने आता है। उनकी एग्जीक्यूशन का फिफ्थ पिलर था बेहतरीन टीम और मैनेजमेंट कल्चर। स्ट्रैटेजी तभी सक्सेसफुल होती है जब उसे एग्जीक्यूट करने वाले लोग कैपेबल हो। एशियन पेंट्स की हिडन स्ट्रेंथ हमेशा उसकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और टैलेंट पूल में रहा है। 1960s के दौर में जब ज्यादातर फैमिली ओन्ड कंपनीज आउटसाइडर्स को हायर करने से कतराती थी, एशियन पेंट्स ने IITs और IIM जैसे इंस्टीट्यूट से टॉप ग्रेजुएट्स को जॉब ऑफर किया। एक तरह से भारत की पहली कंपनीज में से थी जिसने मेरिटोक्रेसी कल्चर लाया। इसका एक ग्रेट एग्जांपल है फॉर्मर CEO KBS आनंद, जो 1979 में कैंपस प्लेसमेंट से एशियन पेंट्स में आए और 30 साल तक लगातार अलग अलग रोल्स में काम करने के बाद उनको टॉप पोजीशन मिली। हाँ, हाल ही के कुछ सालों में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के कंपनी छोड़ने और नई प्रमोटर जनरेशन के कम ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन अब तक की जर्नी में एशियन पेंट्स की सक्सेस स्टोरी में इसके स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम ने ही इसे हमेशा टॉप पर बनाए रखा। ऐसे में जिस कंपनी ने अपने पेंट फैक्ट्री मैनेजर से लेकर CEOs तक खुद तैयार किए हो, उसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पर डाउट करना थोड़ा मुश्किल ही है। इन समरी एशियन पेंट्स ने ब्रिलियंट प्लानिंग के साथ जबरदस्त एग्जीक्यूशन भी किया और वहीं से निकला इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट
और ब्रांड और फ्रंट पर कंपनी ने ऐसी गहरी खाई बना दी कि कंपटीटर चाहकर भी इसे क्रॉस नहीं कर सकते। इसी एग्जीक्यूशन पावर का नतीजा ये है कि एशियन पेंट्स डिकेड से पेंट